गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं गणित और गणित में हमारा टॉपिक का नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है उसका नाम है विभाजन एल्गोरिथम, या इसको बोलते हैं कलन विधि। इसको क्या कहते हैं? कलन विधि। इसको पढ़ने से पहले हम जो कल पढ़े थे उसको रिविजन कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट चीज कि जब आपके पास में ये दिया हुआ 3x² प्लस 4x प्लस 2 और आपसे ये पूछा जाए कि ये जो बहुपद है वो कितने पदीय बहुपद है, कितने पदीय बहुपद है, तो इसमें पद देखो कितने हैं, 1 2 3। तो कितना पदीय हो गया? त्रिपदीय बहुपद। तो इसका आंसर कितना हो, क्या हो गया? त्रिपदीय बहुपद। ठीक है। इसी प्रकार सेकंड है जैसे 4x³ प्लस 2x प्लस 1 ये दिया गया हो और आपसे पूछा जाए कि ये कितने घातीय बहुपद है, कितने घातीय बहुपद है। तो घातीय बहुपद बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घातीय वो क्या कहलाएगी? उसका घातीय बहुपद कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो चर है x, यहाँ पे क्या है x, तो इस x की घात सबसे ज्यादा पावर उच्चतम घात कितनी है? 3। कितनी है घात? अधिकतम घात कितनी है? 3। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दिया गया बहुपद है क्या हो गया? त्रिघातीय। त्रिघातीय क्या हो गया? बहुपद वो है, बहुपद है। कौन सा है? त्रिघातीय बहुपद है। नेक्स्ट है जैसे थर्ड क्वेश्चन कि अंडर 2 या अंडर x प्लस 2, अंडर x प्लस 2 दिया गया व्यंजक, दिया गया व्यंजक बहुपद है या नहीं, बहुपद है या नहीं। तो आपको बताया गया था कि बहुपद कौन से होते हैं कि जिसमें चर की घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। क्या हो? पूर्ण संख्या। यहाँ पे तो चर की घात कितनी है? x की घात 3, यहाँ पे कितनी है? 1, यहाँ पे कितनी है? 2, यहाँ पे कितनी है? 1। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये बहुपद है। क्या है? बहुपद। लेकिन यहाँ पे जो अंडर x है इसको कैसे लिख सकते हैं? x की पावर 1/2 अर्थात x की पावर 1/2 प्लस 2। तो यहाँ पे जो चर है अर्थात वेरिएबल है, इसकी जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी आ रही है? 1/2। तो ये क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। तो ये क्या नहीं है? पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्या नहीं है? पॉलिनोमियल्स नहीं है। इसके बाद में फोर्थ है कि आपके पास में ये दे दिया x² प्लस 2x प्लस 1 = 0। इसमें शून्यांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो आपको बताया गया शून्यांक क्या होते हैं कि चर के ऐसे मान रखने पर जिससे इसका मान क्या हो जाए, इस बहुपद का मान टोटल कितना हो जाए? 0 हो जाए। वो क्या कहलाएंगे? उसके शून्यांक कहलाएंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लेते हैं x = 1। कितना लेते हैं? x = 1। तो यहाँ पे 1 रखो, x1² प्लस 2 × 1 प्लस 1 = 0। तो 1 प्लस 2 प्लस 1 = 0। अर्थात ये तो क्या नहीं है? इसका शून्यांक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कितना आ रहा है? 4 आ रहा है =0। अर्थात जब तक 0 ना आ जाए तब तो ये क्या नहीं कहलाएंगे? शून्यांक नहीं कहलाएंगे। इसके बाद में सब आपने लिया x = -1। पहले प्लस करेंगे फिर किस करेंगे? माइनस का। -1 रख के देखो, -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 × -1 प्लस 1 = 0। तो 1 2 को एक से गुणा किया तो 2 और माइनस को प्लस से किया तो माइनस प्लस 1 = 0। ये +1 ये +1 कितना हो गया? प्लस के 2 और -2 प्लस 2 और -2 कितना हो गया? 0 = 0। तो इस प्रकार से इसका मान कितना आ गया? 0। तो हम कह सकते हैं कि x = -1 इज ए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल अर्थात x = -1 क्या है? इस बहुपद का शून्यांक है। इसे बहुपद का क्या है? शून्यांक है। चौथी चीज, पांचवा हमने पढ़ा था शून्यांकों का योगफल अर्थात सम ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा = क्या होता है? -b/a। -b क्या है? यहाँ पे -b होता है x का गुणांक अपॉन a का मतलब x² का
गुणांक अर्थात कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ सम, वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अर्थात शून्यांकों का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए। सी का वैल्यू क्या हो गया अचर पद, अचर पद अर्थात कांस्टेंट टर्म इक्वल टू ए दी हुई है एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमने पहले पढ़ा था। आज है नेक्स्ट टॉपिक हमारा विभाजन एल्गोरिथम, या इसको बोलते हैं कलन विधि, कलन मेथड। तो देखो कि हम जब क्या करते हैं किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या को क्या करते हैं विभाजित करते हैं, तो क्या कहलाता है उसका विभाजन कहलाता है। ये साइन होता है किसका विभाजित करने का, ठीक है। यहां पे जो आता है उसको हम क्या कहते हैं भाज्य अर्थात डिविडेंड क्या कहते हैं डिविडेंड। यहां पे जो आएगा उसको क्या कहेंगे भाजक, क्या कहते हैं भाजक अर्थात डिवाइडर। यहां पे जो आएगा उसको कहते हैं भागफल, भागफल अर्थात क्वोशिएंट, क्या कहते हैं क्वोशिएंट। और यहां पे जो आएगा उसको क्या कहते हैं शेषफल, रिमाइंडर, शेषफल क्या कहते हैं शेषफल। अब आप जब भाग देते हो तो उसके बाद में भाग देने के बाद में हम क्या करते हैं जांच करते हैं, क्या करते हैं जांच। तो जांच करने का तरीका क्या होता है कि भाज्य क्या भाज्य इक्वल टू भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल अर्थात जब भाजक को किससे गुणा करेंगे भागफल से, प्लस उसमें क्या जोड़ देंगे शेषफल जोड़ देंगे। तो उसका मान यदि भाज्य के बराबर है तो हमारा जो डिवाइड है अर्थात वो क्या है सही है, अर्थात भाग क्या है सही, अर्थात डिविडेंड इक्वल टू डिवाइडर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब जो हम क्या करेंगे बहुपदों का क्या करेंगे विभाजन करेंगे, क्या करेंगे विभाजन अर्थात एक बहुपद को दूसरे बहुपद से क्या करेंगे विभाजित करेंगे, क्या करेंगे विभाजित करेंगे। और वो कब तक करेंगे जब तक शेषफल हमारे पास में क्या आ जाए जीरो, या तो क्या आ जाए जीरो या शेषफल के चर की घात क्या हो भाजक के चर की घात से क्या हो कम हो, घात से कम हो। कब तक करेंगे या तो हमारे पास में शेषफल क्या आना चाहिए जीरो, या शेषफल की चर की घात, शेषफल के चर की घात भाजक के चर की घात से क्या हो कम हो। तब तक हम क्या करते रहेंगे उसको विभाजित करते रहेंगे। यही मेथड क्या कहलाता है आपका विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है, क्या कहलाता है विभाजन एल्गोरिथम, या क्या बोलेंगे इसको कलन विधि, क्या कहेंगे कलन विधि। अब जो बहुपद है उसमें भाज्य को हम दर्शाते हैं किससे f(x) से, इक्वल टू भाज्य को g(x) प्लस भागफल को q(x) और प्लस शेषफल को r(x) और यहां पे क्या होना चाहिए कि r(x) इज लेसर देन अर्थात कम होना चाहिए किससे gx से, किससे gx से। यह क्या हो जाएगा कि r में x की पावर क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए किससे g के x की पावर से कम होनी चाहिए। तो ये होता है विभाजन एल्गोरिथम। इसके आधार पर हम देखते हैं क्वेश्चन। देखो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास में 3x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 1, ये आपके पास में दिया हुआ है f(x), क्या दिया हुआ है f(x), और इसको विभाजित करना है gx इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1, इससे क्या करना है इसको विभाजित करना है। तो देखो आंसर ये हो गया किसका भाग का साइन। इसमें क्या लिखेंगे f(x) अर्थात भाज्य डिविडेंड, क्या है यहाँ पे 3x² प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 1, किससे करना है
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से। इससे करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, अर्थात इसको विभाजित करना है। अब देखो पहली चीज तो ये देखना है कि जब आपके पास में क्वेश्चन दिया हो गया हो उसमें चर की घात को क्या करना है, सही क्रम में व्यवस्थित करनी है। देखो यहाँ पे पहली बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। मान लो यहाँ पे 3x³ यहाँ पे आ जाता तो पहले यहाँ पे लेके जाते, अर्थात इसका क्रम क्या करते, सही करते। लेकिन आपके यहाँ पे जो दिया गया वो क्रम क्या है, सही है। तो देखो डिवाइड, सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भाज्य है उसकी चर की अधिकतम घात को सोल्व करेंगे, अर्थात हल करेंगे। यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, x³ और भाज्य की कितनी है, x²2। तो बताओ कितने की, कितने का अंतर आ रहा है, 1 का। 1 का मतलब क्या हो गया, x²1। इसके बाद में देखना है संख्या, यहाँ पे संख्या कितनी है, 3 और यहाँ पे कितनी है, 1। अर्थात 1 को कितने से गुणा करेंगे, हमारे पास में 3 आ जाए, 3 से कर दो। तो ये आपका क्या आ गया, भागफल कितना, 3x। 3x को गुणा करना है किससे, इस पूरे से, भाजक से। 3x² प्लस x प्लस 1 से गुणा करो, 3x³ प्लस 3x² प्लस 3x, ये आ गया। इसके बाद में क्या करना है, साइन चेंज, अर्थात चिन्ह चेंज करना है। यहाँ पे प्लस का तो क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस का प्लस, ठीक है, ये कट गया क्योंकि ये प्लस का, ये किसका, माइनस का। तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे जो क्या बच गया, x² और यहाँ पे माइनस x प्लस 1, क्योंकि 2x और प्लस माइनस 3x, संख्या किसकी बड़ी है, माइनस की, तो चिन्ह भी किसका आएगा, माइनस। तो माइनस x प्लस 1। इसके बाद में यहाँ आप साइन देखो, यहाँ पे किसका है, प्लस का, यहाँ पे किसका है, प्लस का, तो प्लस लगा दो, ठीक है। इसकी पावर अर्थात जो बहुपद, इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 2 और भाज्य की कितनी है, 2, बराबर है। इसके बाद में संख्या देखो, यहाँ पे 1, यहाँ भी 1, तो संख्या क्या है, बराबर। तो अब किससे कर देंगे, 1 से, किससे विभाजित कर देंगे, 1 से। तो 1 को इससे गुणा करो, क्या हो गया, x² और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस x और प्लस 1। यहाँ पे चिन्ह माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, अर्थात चिन्ह क्या करेंगे, बढ़ाने पर परिवर्तित होते। तो यहाँ पे किसका हो गया, माइनस का, यहाँ पे किसका हो गया, माइनस, और यहाँ पे किसका हो गया, माइनस। अब देखो कट गया, ये माइनस का x, ये भी किसका, माइनस का x, कितना हो गया, माइनस के 2x और ये प्लस का 1, ये माइनस का 1, तो क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास में शेष पर कितना आ गया, माइनस 2x, कितना आ गया, माइनस 2x, और भागफल कितना आ गया, 3x। ये क्या आ गया आपका भाग, अर्थात क्वोशिएंट, और ये क्या आ गया, रिमाइंडर, और ये आपका क्या है, भाजक, डिवाइजर, और ये क्या है, डिविडेंड। ये क्या है, डिविडेंड। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो ये जो मेथड हो क्या कहलाता है आपका, विभाजन एल्गोरिथम। अब इसकी क्या करनी है, आपको कैलकुलेशन अर्थात जांच करनी है कि हमारा भाग सही है या गलत। तो इसका जांच करने का तरीका क्या होता है, बहुपदों का, कि fx इक्वल टू होना चाहिए किसके, gx इंटू qx प्लस rx, अर्थात इनका मान इसके क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। किसका, कि gx का मतलब क्या हो गया, भाजक, qx का मतलब भागफल और rx का मतलब शेषफल, अर्थात भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल क्या होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, तभी हमारा भाग क्या है, सही है, अन्यथा गलत। तो देखो यहाँ पे gx कितना है, x² प्लस x प्लस 1, इसको रख दिया आपने ब्रैकेट में, फिर किसका साइन है, इंटू qx कितना आ गया, 3x प्लस 1 प्लस rx माइनस 2x। अब जब दो चिन्ह रेगुलर आ जाए तो क्या करना है, इसको ब्रैकेट में लिखना है, माइनस 2x, ठीक है। अब देखो आगे, इसको इससे क्या करना है, गुणा। तो पहले क्या करेंगे, इस 3x से इसको पूरे को गुणा करते हैं, 3x से इसको, 3x को x² से गुणा किया तो कितना आ गया, 3x², सॉरी x³ प्लस 3x को x से किया तो 3x² प्लस 3x को 1 से किया तो 3x, फिर किसका साइन, प्लस का, क्योंकि आप प्लस का है, प्लस 1 को इससे गुणा करो, x², फिर प्लस x, फिर प्लस 1 और प्लस माइनस के 2x, प्लस माइनस के 2x, ये हो गया। अब देखो जो सम्मान है उसको जोड़ दो, जो सम्मान क्या है, पावर व्यंजक है उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे।
3x3, इसके अर्थात x3 के अलावा कोई है नहीं, इसमें x3 वाला कोई पद है नहीं, तो 3x3 प्लस 3x², तो संख्या रहने आप जो x² अर्थात x2, इस x2 के अलावा कोई अन्य पद है जिसमें क्या हो घात 2, तो ये एक x2 ये रहा और एक x2 ये रहा, तो 3 तो ये और एक ये कितना हो गया 4x² प्लस 3x, x कितना हो गया 4x प्लस 1, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो किसका आ जाएगा साइन माइनस, क्योंकि प्लस और यहाँ पे क्या है माइनस, तो किसका आ गया माइनस 2x, 3x3 प्लस 4x², ये प्लस का 4x और ये माइनस का 2x, कितना बच गया 2x किसका प्लस का और प्लस 1, ये आपके मान किसका आ गया fx का, ये किसका मान आ गया fx का। अब देखो जो आपने fx लिया था वो देखो 3x² प्लस प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 1, तो इस प्रकार से हमारा जो क्या किया हमने भाग किया वो क्या है सही है, क्या है सही, तो ये इसकी क्या हो गई जांच हो गई। तो फर्स्ट टाइप इस प्रकार के क्वेश्चन है। दूसरा टाइप है कि आपको क्वेश्चन दिया होगा, इसमें ये पूछेगा कि अब इसका गुणनखंड है या नहीं, कि दो बहुपद दिए होंगे जिसमें एक बहुपद उस दूसरे बहुपद का क्या होगा गुणनखंड होगा या नहीं होगा, उसकी क्या करनी है जांच करनी है, और वो किससे होगी विभाजन एल्गोरिथम से, अर्थात भाग विधि के द्वारा। देखो कैसे, जैसे आपने क्वेश्चन लिया ये आपके पास में gx दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है gx बराबर x² प्लस 2x प्लस 1, x² प्लस 2x प्लस 1, और आपके पास में दिया हुआ है fx बराबर x3 प्लस 4x² प्लस 6x माइनस 1, ये दिया गया है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि ये पद, ये कौन सा है, ये वाला पद बहुपद है, इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, क्या कि ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, क्या पूछ रहे हैं गुणनखंड है या नहीं, इसका इसका ये गुणनखंड है या नहीं, तो इसका पता कौन से किससे लगाएंगे विभाजन एल्गोरिथम से, किससे लगाएंगे विभाजन एल्गोरिथम से, कि जब हमारा शेषफल 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा शेषफल यदि 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है ये बहुपद इस बहुपद का क्या है गुणनखंड है, अन्यथा यदि 0 नहीं आ रहा है शेषफल तो ये क्या हो जाएगा कि ये बहुपद इस बहुपद का क्या नहीं है गुणनखंड है ही नहीं, गुणनखंड नहीं है। तो देखते हैं जांच करते हैं आंसर x3 प्लस 4x² प्लस 6x माइनस 1, क्या लिया x² प्लस 2x प्लस 1, तो क्या करेंगे इसको भाग देंगे, हाँ भाजक में सबसे अधिक चर की घात कितनी है 3 और यहाँ पे भाजक की 2, तो बताओ अंतर कितने का आ रहा है 1 का, अर्थात x की पावर 1 x की घात 1। अब देखो संख्या कितनी यहाँ पे 1, यहाँ पे कितनी है 1, तो 1 से गुणा कर देंगे। अब इसको इससे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, अर्थात गुणा करना है, तो क्या हो गया x3 प्लस 2x² प्लस 2x, क्या करेंगे अब क्या करेंगे इसको घटाएंगे, और घटाने पर क्या होता है चिन्ह चेंज होते हैं, यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या गया 2x² प्लस 4x, ऊपर जो दिया उसमें से किसी डालो माइनस 1। इसके बाद में यहाँ पे साइन किसका लग जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे क्या है प्लस। अब देखो सर की घात यहाँ पे कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है 2, दोनों से समान है, अर्थात भाजक में और भाज्य में यहाँ पे क्या आ गई समान आ गई।
इसके बाद में क्या देखना आपको, संख्या यहाँ पे कितनी है 2 और यहाँ पे कितना है 1, तो किससे गुणा करेंगे 2 आ जाएंगे, 2 से गुणा कर दो 1 को, तो क्या गया 2x² प्लस 4x प्लस 2, 2x² प्लस 4x प्लस 2, यहाँ पे साइन माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, तो ये भी क्या हो गया कट गया और ये भी क्या हो गया कट गया, यहाँ पे क्या आ गया माइनस के 3, माइनस के क्या आ गए 3, तो यहाँ पे बताओ शेषफल कितना आ रहा है माइनस के 3, शेषफल कितना आ रहा है माइनस के 3, तो हम कह सकते हैं कि x² प्लस gx प्लस 1 x का 3 प्लस 4x² प्लस 6x माइनस 1 का क्या नहीं है गुणनखंडे नहीं है, गुणनखंडे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास में जो शेषफल हो कितना आ रहा है माइनस का 3, अर्थात जब हमारे पास में शेषफल 0 आता तब तो हम क्या कहते हैं कि ये बहुपद है, इस बहुपद का क्या है गुणनखंड है, लेकिन यहाँ पे शेषफल कितना आ रहा है माइनस का 3, 0 ना आके कितना आ रहा है माइनस के 3, तो इस कारण से ये क्या हो गया कि ये बहुपद है, ये वाला बहुपद है, इस बहुपद का क्या नहीं है गुणनखंड नहीं है, क्या नहीं है गुणनखंड नहीं। अब सपोज मान लो मैं यहाँ पे ये कर दिया, यहाँ पे यहाँ पे मैंने +2 कर दिया, कितना कर दिया +2, तो यहाँ +2 लगा दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा +2। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया +2, तो यहाँ +2, यहाँ पे क्या गया +2 और यहाँ पे गुणा करने पर क्या गया +2। अब देखो ये भी क्या हो गया कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी क्या हो गया कट गया, क्या क्या आ गया यहाँ पे शेषफल 0, शेषफल 0, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं, अब क्या कह सकते हैं कि x² प्लस 2x प्लस 1 इस बहुपद, कौन सा बहुपद है x का 3 प्लस 4x² प्लस 6x प्लस 2, प्लस से 2 का क्या है गुणनखंड है, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा गुणनखंड है, कौन कि ये बहुपद है, इस बहुपद का अब क्या है गुणनखंड है, क्यों है क्योंकि शेषफल हमारे पास में क्या आ गया 0, इस कारण से क्या हो जाएगा इसका गुणनखंड है। दूसरा में टाइप कैलकुलेशन हो गया। थर्ड है कि आपको किसी बहुपद के क्या ज्ञात करने हैं शून्यांक, क्या ज्ञात करने हैं शून्यांक, अर्थात जीरोस क्या करने हैं फाइंड करने हैं। उससे पहले आपको क्या दिए होंगे, 2 जीरोस दिए हुए होंगे। हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 3, टाइप 3। देखो हम बुक का एक क्वेश्चन लेते हैं। बुक में आपके क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2x की घात 4 माइनस 3x घात 3 माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2, क्या दिया हुआ है कि 2x घात 4, ये किसका मान है fx का मान है, कितना 2x घात 4 माइनस 3x घात 3 माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2, और इसके 2 शून्यांक दिए गए हैं, कितने हैं √2 और माइनस √2, ये दिए गए 2 शून्यांक। तो इसमें क्या बताना है कि इनके साथ शून्यांक दिए गए हैं, तो अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए। 2 शून्यांक दिए गए हैं, इसके अलावा भी इसके क्या आएंगे शून्यांक आएंगे, वो क्या करने आपको ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आपको शून्यांक दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं शून्यांक दिए गए हैं, इनके द्वारा इसका क्या बनाएंगे गुणनखंड बनाएंगे, अर्थात फैक्टर जीरोस दिए गए हैं, तो जीरोस के द्वारा हम क्या बनाएंगे इसका फैक्टर बनाएंगे, अर्थात गुणनखंड बनाएंगे। तो कैसे, एक x इक्वल टू क्या है √2 डॉट डॉट x इक्वल टू क्या है माइनस √2, तो x माइनस √2 इक्वल टू 0, अर्थात हमने क्या किया इसको पक्षांतर कर दिया, x प्लस √2 इक्वल टू 0।
तो इसका ये फैक्टर क्या हो गया x माइनस 2 और ये क्या हो गया, सॉरी x माइनस अंडर 2 और ये क्या हो गया x प्लस अंडर 2, अर्थात क्या हो जाएगा x माइनस अंडर 2 इंटू x प्लस अंडर 2 इक्वल टू 0। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी या a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस अंडर 2 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ गया 2 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 2 इसका क्या है एक गुणनखंड है। क्या है एक गुणनखंड है। अब इस गुणनखंड के द्वारा इसको क्या करेंगे विभाजित करेंगे इसके द्वारा x स्क्वायर माइनस 2 के द्वारा। देखो x स्क्वायर माइनस 2 से किसको विभाजित करेंगे इसको। क्यों करेंगे क्योंकि हमको इसका एक गुणनखंड और भी प्राप्त होगा। तो ये क्या करेंगे इसको विभाजित करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x4 माइनस 3x3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 किससे करना है x स्क्वायर माइनस 2 से। किससे करना है x स्क्वायर माइनस 2 से। तो देखो भाजक के अंदर अधिकतम घात कितनी है 2 और भाज्य में कितनी है 4। तो बताओ अंतर कितने का आ गया 2 का। तो यहाँ पे x घात 2 लिख दो पहली चीज। दूसरी चीज इसके बाद में देखो संख्या यहाँ पे कितनी है 1 और यहाँ पे कितनी है 2। तो 1 को कितने से गुणा करेंगे 2 आएंगे 2 से कर दो 2। अब 2x स्क्वायर को इससे गुणा करो कितना आ गया 2x4 और माइनस 2 को 2 से गुणा किया तो 4x स्क्वायर। अब जो भाज्य में x स्क्वायर है उसी के नीचे क्या लिखेंगे हम माइनस 4x स्क्वायर अर्थात सम्मान के नीचे सम्मान लिखेंगे। यहाँ पे माइनस घटाने पर चिन्ह चेंज और यहाँ पे प्लस। तो ये तो क्या हो गया कट गया। यहाँ पे क्या आ गया माइनस 3x3 और ये प्लस का 4 और ये माइनस का 3 कितना बच गया प्लस का x स्क्वायर प्लस जो दिया गया है उसको आगे वाले को इस तरीके से उतार लो। ठीक है इसके बाद में देखो नेक्स्ट x क्यूब। यहाँ पे क्या है x स्क्वायर। पहले चिन्ह देखो यहाँ पे किसका है माइनस यहाँ पे किसका है प्लस का। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे माइनस का क्योंकि माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तभी क्या आएगा माइनस आएगा। ठीक है इसके बाद में पावर देखो x घात 3 अर्थात घात पावर का मतलब क्या हो गया घात। यहाँ पे चर है उसकी घात कितनी है 2 और यहाँ पे कितनी है 1। कितने का डिफरेंस है 1 का। तो x घात 1 लिख दिया। इसके बाद में देखिए नंबरिंग अर्थात नंबर देखो यहाँ पे कितने 3 यहाँ पे कितने हैं 1। किससे गुणा करेंगे 3 से अर्थात आपके पास में भागफल कितना आ गया माइनस 3x। इस माइनस 3x को किससे गुणा करेंगे x स्क्वायर माइनस 2 से क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे। तो क्या आ जाएगा माइनस 3x का 3 और प्लस 6x सॉरी यहाँ पे लिखेंगे प्लस 6x। क्या करेंगे घटाएंगे अर्थात क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करने पर क्या हो जाएगी चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। तो ये हो गया क्या कैंसिल। ये भी क्या हो गया कैंसिल। x स्क्वायर माइनस 2 क्या आ गया आपके पास में x स्क्वायर माइनस 2। तो देखो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2 है और आपका भाज्य में कितना है x स्क्वायर माइनस 2। तो क्या कर देंगे आपके भागफल क्या आ गया इसका मतलब 1। तो x स्क्वायर माइनस 2 घटाने पर यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस। तो ये क्या हो गया कैंसिल। क्या आ गया 0 अर्थात शेष पर क्या आ गया 0। शेष पर क्या आ गया 0। तो आप अब कह सकते हो कि जब शेष पर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि x स्क्वायर माइनस 2 इसका क्या है कि फैक्टर है अर्थात गुणनखंड है। और दूसरा गुणनखंड क्या आ गया आपके पास में 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि x स्क्वायर माइनस 2 के तो 0 कितने आ गए ये 0 आ गए अर्थात शून्यांक आ गए। अब इसके द्वारा क्या निकालेंगे शून्यांक निकालेंगे अर्थात जीरोस फाइंड करेंगे। तो देखो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्यों करेंगे क्योंकि अब देखो
ये जो आपके पास में fx दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है fx, इसके दो गुणनखंड हो गए। एक तो कितना हो गया x स्क्वायर माइनस 2 और दूसरा गुणनखंड कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। इसके तो जीरोज कितने आ गए अर्थात शून्यांक कितने आ गए √ 2 और माइनस √ 2। अब इसके क्या करेंगे जीरोज फाइंड करेंगे अर्थात शून्यांक निकालेंगे। तो देखो 2x स्क्वायर माइनस क्या करना है पहले a और c को गुणा करना, मल्टीपल करना है। कितना हो गया 2, किसका प्लस का 2, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है b के ऐसे टुकड़े करने हैं, क्या करना है b के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ और बाकी करने पर तो क्या आना चाहिए माइनस के 3 और उन्हीं फैक्टर को अर्थात उन्हीं गुणनखंड को क्या करने पर गुणा करने पर अर्थात मल्टीपल करने पर क्या आना चाहिए प्लस से 2 आने चाहिए। तो देखो माइनस 2x माइनस x कितना हो गया माइनस का 3, तो पहली चीज सही हो गई। दूसरी चीज माइनस 2 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। क्या माइनस माइनस को गुणा करने पर हमेशा क्या आता है प्लस, तो प्लस कितने आ गए 2। तो इस प्रकार से इस b के टुकड़े कितने हो गए फैक्टर क्या हो गए माइनस 2x और माइनस x हो गए। इसके बाद में क्या बनाएंगे जोड़े अर्थात पेयर बनाएंगे। तो इसमें क्या कॉमन ले सकते हो आप 2x, क्या बच गया x माइनस 1 माइनस। अब इस ग्रुप में भी क्या करना है इस पेयर में भी ऐसा कॉमन लेना है अर्थात इस जोड़े में भी ये ऐसा कॉमन लेना है कि ब्रैकेट के अंदर क्या आना चाहिए x माइनस 1 ही आना चाहिए। तो क्या कॉमन लोगे माइनस 1, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्यों लिया माइनस 1 क्योंकि माइनस को माइनस से करेंगे तो वही क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके गुणनखंड कितने आ गए 2x माइनस 1 और एक क्या आ गया x माइनस 1 इक्वल टू 0 अर्थात 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 1 है, माइनस 1 को तो लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो x इक्वल टू 2, इससे क्या हो रहा है गुणा, इधर जाते किसमें हो जाएगा भाग में। तो एक शून्यांक कितना आ गया 1/2, ठीक है। x इक्वल टू माइनस 1 है, इधर ले जाते किसका हो गया +1। तो दूसरा जीरोस कितना आ गया था शून्यांक कितना आ गया +1, कितना आ गया +1। अतः क्या हो जाएगा √2 कोमा माइनस √2 कोमा 1/2 कोमा क्या है +1 अर्थात 1, इसके क्या है शून्यांक हैं अर्थात इसके क्या है जीरोज हैं। इसके इस पॉलिनोमियल्स की ये क्या हो गए जीरोज फाइंड हो गए। 2 तो आपको दिए हुए थे और 2 आपने क्या कर लिया फाइंड कर लिया। क्या फाइंड किया 1/2 एंड 1 फाइंड किया। तो इस प्रकार से क्या होता है ये शून्यांक फाइंड किए जाते हैं कौन सी विधि से विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो ये हो गया आपका आज का टॉपिक क्या था विभाजन एल्गोरिथम। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्या द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि जिससे पॉलिनोमियल्स को हम क्या कर सके ax² प्लस bx प्लस c के रूप में रिप्रेजेंट कर सके, वही क्या कहलाता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कहलाता है अर्थात द्विघात बहुपद कहलाता है। और इसमें क्या फाइंड करेंगे वही जीरोज फाइंड करेंगे अर्थात शून्यांक ज्ञात करेंगे जिसकी 3 विधियां होती है। जिसकी कितनी विधियां होती है 3 विधियां होती है जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।